नमस्कार, मैं हाजिर फिर से नए वीडियो के साथ। और आज हम लाए दोस्तों आपके लिए एक्सरसाइज 20.2 से इसका नेक्स्ट सोल्यूशन। लेकिन इससे पहले हमें थोड़े से दोस्तों फॉर्मूले समझने हैं और कुछ एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम सारे एग्जाम्पल्स नहीं कराते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो हम आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूले ड्राइव कराएंगे और उसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स बताते हुए एक्सरसाइज की तरफ को लेकर चलेंगे। दोस्तों ज्यादा विलंब ना करते हुए बताइए क्या करते हैं फिर स्टार्ट। दोस्तों अब तक की वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 20.2 तक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया था और आज हम इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको दोस्तों हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कह सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हैं दोस्तों, और इसे हिंदी में हम कहते हैं सदिश गुणन। हालांकि जब हमने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट शुरू किया था तो दोस्तों उसी में भी डॉट प्रोडक्ट के साथ में अदिश गुणन के साथ में हमने क्रॉस को भी डिफाइन कर दिया था, लेकिन अब और ज्यादा हम आपको डीपली बताएंगे। तो सदिश गुणन क्या होता है वही सबसे पहले हमने आपको बताया था कि एक्स वाई जेड तीसरी थर्ड एक्सिस है जो ऐसे खड़ी है, हमने उसको ऐसे दिखा दिया। ये तीन एक्सिस बताएंगे हम लोग एक्स वाई जेड। आप चाहें तो जेड यहां बना सकते हैं या यहां बना सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये ओरिजिन यानी मूल बिंदु है। तो हमने आपको बताया था एक्स की दिशा में जो यूनिट वेक्टर काम करता है वो आई, जितनी भी समांतर होंगी सब में क्या करेगा आई। इसकी दिशा में अगर पूछो कौन सा वेक्टर कर रहा है तो सबकी दिशा में आई, ये हमने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया था। और वाई की दिशा में हमने आपको बताया था जे कैप। इस टाइप से जितने भी वाई एक्सिस समांतर होंगे वेक्टर उन सबकी दिशा में यूनिट वेक्टर जो काम करेगा वो जे, और जेड जितने भी खड़े होंगे तो खड़े वाले हम ऐसे दिखाई देते हैं ये उसमें चलेगा के कैप। तो दोस्तों हमने आपको बताया था आई कैप, जे कैप, के कैप, इन तीनों का जो नाम था वो था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वेक्टर क्या देते हैं, चलो एक यूनिट वेक्टर और सारे एक साथ मिला देंगे तो यूनिट वेक्टर्स। हिंदी में इसका मतलब हो गया इकाई या एकक सदिश। ये अब थोड़ा सा पीछे तो बताते हैं हम आपको दोस्तों। डॉट प्रोडक्ट में क्या बताया था हमने कि ए डॉट बी, ये हमने आपको बताया था, इसका आंसर था अपना फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। इसको ऐसे भी लिखते थे या इनको वेक्टर क्रम में लिखना चाहते थे हम, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर का निशान साथ में मापांक का निशान, वेक्टर का निशान लगाएंगे मापांक का निशान इनटू cos थीटा। तो चाहे इसको ऐसे लिख लेंगे चाहे ऐसे, ये हो गया दूसरी बात है ना। और हालांकि डॉट प्रोडक्ट में आई जे के की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमें याद कर लेते हैं कि आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के डॉट प्रोडक्ट में ये सेम चीजें 1 देती थी, और इसके अलावा आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई ये 0 देते थे, राइट। और ये भी बता दिया था कि ये 0 क्यों होते थे, और ये भी बता दिया था हमने ये 1 क्यों होते थे। अगर आपने दोस्तों हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ हमने क्लियर करके बताया। थोड़ा संक्षेप में बताना है, प्रकाश डालने हल्का सा क्रॉस प्रोडक्ट आएंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आगे बता इनका क्रम भी चेंज हो जाता है, और ये भी हमने आपको बताया था ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, राइट। अच्छा ए डॉट में बी डॉट में क्रम चेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में दोस्तों हमें कुछ बातें सीखनी है। क्या देखिएगा, इसमें चक्रीय क्रम चलता है दोस्तों। मान लिया ये आई साइक्लिक जिसे कहते हैं, ये जे कैप और के कैप। याद रखना है दोस्तों, कहीं पर भी आई जे के लिखेंगे तो बिना कैप के नहीं लिखना है। बुक में या आई या जे जो होते हैं कभी कभी डार्क लिख देते हैं और कैप नहीं लगाते हैं, तो उनका डार्क ब्लैक कलर में लिखना ही अपना अपना यूनिट वेक्टर है। तो हमें हर जगह जहां पर भी आई जे के यूज करना है वहां पर इनके ऊपर कैप लगाना है, ठीक। आई और जे ये सब कुछ बनाना हमने आपको पिछले वीडियो में सिखा दिया है। अच्छा यहाँ देखिए दोस्तों ये चक्रीय क्रम में कैसे चलेंगे, तो इसमें ये होता है कि आई क्रॉस जे इक्वल टू नेक्स्ट के, और जे क्रॉस के ये होता है आई, और के आई जो होता है ये होता है जे। ध्यान दें ये सब चक्रीय क्रम में आई जे के
जे के आई जे, या ऐसे समझ लीजिए आई जे आगे वाला, यहां से पहले यहां से स्टार्ट किया आई जे, फिर यहीं से स्टार्ट किया आई जे लिया तो के बचा, और फिर यहीं से स्टार्ट सेकंड नंबर से स्टार्ट किया जे के लिया तो आई बचा, के आई लेंगे तो जे बचा, ये आ गया। दूसरी बात, इसमें ए क्रॉस बी, अगर हम इसकी दिशाएं चेंज करें, बी क्रॉस ए लिखें तो दोस्तों माइनस लगाना पड़ेगा, बी क्रॉस ए, ये हमें याद रखना है, ठीक है, और दिखाएंगे भी आपको कैसे। लेकिन ए डॉट बी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए डॉट बी को बी डॉट बी होता है, लेकिन ए क्रॉस बी को अगर हम पलट के लिखना चाह रहे हैं तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, माइनस बी क्रॉस ए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हमने आपको बताया था कि अगर ए डॉट बी को ए बी कॉस का इसका फिगर बनाएं, पिछली वीडियो की बात कर रहे हैं, तो हमने आपको बता दिया था कि ए और बी दो वेक्टर कहीं पे बना देंगे इस टाइप से, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा, राइट। ऐसे ही ए क्रॉस बी जो निकालना है सदिश गुणन, तो दोस्तों सदिश गुणन निकालने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। कैसे? इसके लिए ए क्रॉस बी हम दो तरीके से निकालेंगे, तो आपको सिखाएंगे, एक तो मैट डिटरमिनेंट से सिखाएंगे और एक डायरेक्टली सिखाएंगे। तो देखिए ये क्या है, लेट जो ए मान लिया हमने, वो है हमने मान लिया a1i, a1 a2 a3 कोई अगर संख्याएं होंगी, ठीक है, a1i और a2j और a3k, एंड बी वेक्टर को हमने मान लिया अपनी तरफ से b1i प्लस b2j प्लस b3k। देन तब दोस्तों हमें निकालना है a क्रॉस b। a क्रॉस b का मतलब ये होता है, पहले a लिखा a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस b वेक्टर, यानी कि a लिखा b लिखा क्रॉस b वेक्टर जो ये b1i प्लस b2j प्लस b3k। दोनों ही मेथड से हम आपको सिखा रहे हैं कि a क्रॉस b कैसे निकलता है। इसे पहला मेथड कह सकते हैं, मेथड फर्स्ट। अब दोस्तों वही क्रॉस प्रोडक्ट, यानी जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सब में करेंगे एक चीज की, फिर दूसरी चीज की सब में करेंगे, फिर तीसरी चीज की सब में करेंगे, लेकिन ये क्रॉस का जो निशान है क्रॉस पड़ा जाएगा क्योंकि सारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले a1i की सब में करते हैं, और ध्यान दें ये चीज पहले लिखनी है, पहले लिख रहे हैं तो हर एक में पहले लिखेंगे a1i क्रॉस दिस, a1i क्रॉस दिस, a1i क्रॉस दिस। ऐसे नहीं लिखना है पहले a1i क्रॉस दिस और दूसरे वाले जैसे इसमें करेंगे तो पहले b2j क्रॉस a1i, नहीं, अगर ये पहले लिखना है तो पहले लिखना है, या बाद में लिखना है तो सबके बाद में लिखना है। तो देखो पहले लिखना है a1 पहले नंबर को मल्टीप्लाई a1 b1 वेक्टर की वेक्टर से i क्रॉस i। ये एक चीज और बताएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम अगर आ जाएंगे, यहां बता देते हैं एक चीज, i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k अगर सेम आ जाता है तो दोस्तों इन सबका मान 0 होता है, अर्थात i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम आता है तो 1 देता है, क्रॉस में सेम आता है तो 0 देता है। ठीक, ये सब सीख लेंगे, अभी पहले हमें डायरेक्ट याद करना है। तो वही इसकी इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का याद किया, ऐसे ही इसमें करेंगे प्लस a1 b2 i क्रॉस j प्लस a1 b3 i क्रॉस k। ऐसे ही a2j ले चलेंगे, a2 b1 पहले j क्रॉस i प्लस a2 b2 j क्रॉस j प्लस a2 b3 j क्रॉस k। लास्ट बचा प्लस a3 b1 k क्रॉस i प्लस a3 b2 k क्रॉस j प्लस a3 b3 k क्रॉस k। आप देखिए दोस्तों एक चीज अब यहां पर हमें बतानी है, यहां तो हम बता चुके हैं,
हमने जैसे कि आपको बताया कि ए क्रॉस बी का अगर क्रम चेंज करें तो बी क्रॉस ए, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ऐसे ही अगर ये चक्रीय क्रम में नहीं हुए, जैसे जे आई आया, उल्टा क्रम हो गया जे आई, तो ये आ जाएगा जे आई इक्वल टू माइनस के। तो हम आपको ये चीज दिखाएंगे, नेक्स्ट लाइन से दिखाते हैं। तो दोस्तों इधर बताते हैं, जैसे कि हमने आपको अभी बताया चक्रीय क्रम में आई जे के, वही आई क्रॉस जे इक्वल टू के, फिर जे से शुरू करेंगे, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, और फिर के से के क्रॉस आई इक्वल टू जे। यानी एक बार आई से शुरू, एक बार जे से शुरू और एक बार के से शुरू। बढ़ते चले आएंगे, दो को लेंगे तीसरा लिख लेंगे, दो को लेंगे तीसरा लिख लेंगे, दो को लेंगे तीसरा लिख लेंगे। लेकिन अगर इनका क्रम चेंज हो जाए दोस्तों, जैसे जे आई आ जाए, तो जे क्रॉस आई अगर लिखना हो तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस के। माइनस क्रम चेंज अगर इनका उल्टा क्रम हो गया चक्रीय क्रम से, तो थर्ड राशि जो इधर मिलेगी वो माइनस में आएगी, आई क्रॉस के माइनस जे। ठीक, इस चीज का यूज हमें यहां करना है, इसलिए हमने इसे रोक दिया था, तो यहीं बताएंगे। हम चल रहे हैं दोस्तों ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी देखिए, आई क्रॉस आई सेम जो वेक्टर थे हमने बताया, जीरो क्यों आते हैं आगे दिखाएंगे। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो देते हैं। आई आई जे जे के सेम वेक्टर अगर होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये जीरो देंगे, राइट। तो वही यूज करते हैं यहां से। देखिए आई क्रॉस आई जीरो, आगे चलते हैं आई क्रॉस जे, आई जे चक्रीय क्रम में है तो के आ गया इसकी जगह, ये आ गया के, यानी कि प्लस a1 b2 के। नेक्स्ट है आई के, आई के उल्टा आ गया तो माइनस जे, यानी माइनस का a1 b3, a1 b3 जे, यहां आ गया इसकी जगह माइनस जे। और जे आई फिर उल्टा आ गया माइनस के, फिर आ गया माइनस का a2 b1 माइनस के, माइनस ये आ गया इसकी जगह माइनस के। अब आता है जे क्रॉस जे, सेम बन गया जे क्रॉस जे जीरो। अब आता है यहाँ जे के बिल्कुल सही क्रम में है, जे के चक्रीय क्रम में तो आई आ जाएगा इसकी जगह आई, यानी a3 b3 आई प्लस का a3 b3 आई, राइट। अब आते हैं इधर के आई जे, बिल्कुल ठीक है, जे आ जाएगा a3 b1 इसकी जगह आ गया जे। और यहां चलते हैं के जे उल्टा हो गया ना, के जे तो आगा माइनस आई आ जाएगा a3 b2 माइनस आई, माइनस यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और के क्रॉस के सेम आ गया तो जीरो प्लस जीरो। इस तरीके से हम देखेंगे, तो अगर दोस्तों आई बनेगा दो जगह जे, दो जगह के। और दोस्तों ये a3 b3 है, a3 b2 ये बनेगा हमारे पास a2 b3, ये a2 b3 है, ठीक कर लेना दोस्तों, ठीक है। a2 b3, ये वाला a2 b3 देखिए, आई कॉमन ले लेंगे तो बनेगा a2 b3 माइनस a3 b2 बिल्कुल दोनों एक जैसे आएंगे, बस इनमें 2 3 3 2 चेंज होगा। उसके बाद में प्लस जे या माइनस जे, काम करते हैं माइनस जे को लेते हैं क्योंकि हम आपको उसमें दिखाएंगे, खोल के दिखाएंगे माइनस जे। तो माइनस जे कौन सा बचा, जे बचा हमारे पास एक तो ये वाला और एक जे ये वाला, माइनस को बनेगा कि प्लस हो जाएगा a1 b3 माइनस a3 b1 और प्लस के बन गया हमारे पास a1 b2 और a2 b1। तो दोस्तों ये बन गया हमारे पास a क्रॉस b। इस तरीके से a क्रॉस b हमारे पास दोस्तों ये निकाला हमने। किस तरीके से हम a क्रॉस b को निकालते हैं हमने आपको दिखाया सब पर। लेकिन ये चूंकि काफी देखा है, अगर लेंथी होगा तो उसका दूसरा मेथड जो है, जो कि हम डिटरमिनेंट फॉर्म में निकालेंगे सारणी में, वो इजी है। तो मेथड नंबर 2 क्या है दोस्तों, a हमारे पास वेक्टर था a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक ये था। एंड b हमने
में माना था दोस्तों v1i प्लस v2j प्लस v3k। देन तब हमें a क्रॉस b निकालना था। तो दोस्तों a क्रॉस b जो ये आंसर आ रहा है i, ये ब्रैकेट j, ये ब्रैकेट k, ये ब्रैकेट, ये बिल्कुल डिटरमिनेट फॉर्म है किस चीज का, इसका। पहले डिटरमिनेट बनाएंगे सारणिक और फिर अपनी तरफ से दोस्तों ऊपर i j k, पहले रो में i j k लिख देते हैं, फिर दूसरी रो इसकी और तीसरी रो इसकी। उसके बाद में a को देखेंगे, a में जो i j k होते हैं उनको उठाकर यहां लिख देंगे a1 a2 a3, फिर b b1 b2 b3 b1 b2 b3, i j k के जो गुणांक है कोएफिशिएंट है वो यहां लिख दिए। अब जैसे कि हम डिटरमिनेंट ओपन करते हैं i, इसको लेते हैं इस टाइप से ऐसे कट करते हैं, फिर ऊपर से ऐसे a2 b3 माइनस, फिर ऐसे a3 b2, माइनस का j प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से खोलते हैं ना। j को खोलना है तो इसके नीचे लाइन कट कर दिया, ये तो ऑलरेडी है। फिर इसका a1 b3 माइनस a3 b1 ये आ गया, ठीक। और थर्ड इसका जो है इधर लिखा है प्लस k को लिखेंगे तो k वाला को छुपा लेंगे, ऐसे कर देंगे कट, है ना। a1 b2 माइनस का a2 b1। तो दोस्तों हमने देखा कि बिल्कुल सेम टू सेम आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना लंबा ना करते हम इससे ही सीखेंगे। तो जब भी हमें a क्रॉस b निकालना होगा तो हम डिटरमिनेंट का यूज करेंगे। तो डिटरमिनेंट को ओपन करना आपने सीख लिया, तो ये वाला मेथड इजी है, तो हम इसको करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों a क्रॉस b यानी कि a b का क्रॉस प्रोडक्ट अर्थात वेक्टर प्रोडक्ट सदिश गुणन कैसा होता है देखिएगा। दोस्तों हमने सीख चुके हैं कि a डॉट b दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट अर्थात अदिश गुणन। जो हमने सीखा वो सीखा है a b cos थीटा, ठीक। हालांकि इस a और b को मापांक में लिखेंगे, अब मैं बता दिया था हमने शॉर्टकट में। एंड इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम a क्रॉस b। दोस्तों हमने ये भी आपको बता दिया था कि a डॉट b को अदिश गुणन इसलिए कहते हैं क्योंकि a डॉट b से i j के गायब हो जाते हैं और आंसर जो आता है वो एक स्केलर राशि होती है, अदिश राशि होती है, इसलिए इसे अदिश गुणन कहते हैं। लेकिन a क्रॉस b से अभी हमने सीखा था डिटरमिनेंट निकालने का i और j और k की फॉर्म में, यानी अंदर ब्रैकेट में था, सॉल्व कर लेंगे तो i j k अर्थात वेक्टर फॉर्म में आता है, इसलिए इसे इसका आंसर वेक्टर फॉर्म में आता है, तो इसलिए इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट सदिश गुणन, सदिश राशि आती है इससे। तो a क्रॉस b का जो आंसर होता है दोस्तों हमें याद रखना फॉर्मूला a b sin थीटा इनटू n कैप। अब ये n कैप क्या है दोस्तों, हालांकि इसका डेरिवेशन छोटा सा दे रखा है, जरूरत नहीं आपको डेरिवेशन निकालने की, हमें फॉर्मूले डायरेक्ट ऑपरेट करने हैं तो याद कर लेंगे a क्रॉस b इक्वल टू a b sin थीटा इनटू n कैप। अच्छा n कैप क्या होता है, तो दोस्तों सबसे पहले सीखेंगे इसका फिगर बनाएं। तो इसका फिगर ये बन गया a वेक्टर b वेक्टर और b sin थीटा। हालांकि इसका फिगर भी सेम यही है दोस्तों, a वेक्टर b वेक्टर थीटा। लेकिन n कैप क्या है, n कैप ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों सदिशों के लंब है, कहीं पे भी हो सकता है, चाहे यहां 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 ऐसे। तो इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि मान लिया जैसे ये बोर्ड है, एक प्लेन है, इसको उठाकर मैंने सीधा कर दिया, ऐसा रख दिया, और इस पर हमने दो चौक ऐसा रख दिए, ये पेन, ठीक, ये रख दी, किसी ने एंगल बनाते हुए, तो ये दोनों इस तल पर रखूंगे हैं। अगर इस तल पर हम इसको खड़ा कर दें तो ये जो खड़ा है ये इस पर भी 90 डिग्री बना रहा है और इस पर भी 90 डिग्री बना रहा है। तो इसलिए ये जो होता है ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होता है, अर्थात दोनों पर लंब दिशा बनाता है। इसे कहीं भी खड़ा कर सकते हैं और ये हो गया n कैप, इसे कहते हैं। ये दोनों ही सदिश पर लंब होता है, इसे आप चाहे यहाँ खड़ा कर सकते हैं, चाहे दोनों वेक्टरों को यहाँ खड़ा कर सकते हैं। तो ये n कैप होता है दोनों वेक्टरों पर लंब। फिगर हमने आपको बता के दिखाई दी कैसे बननी है, इसका निकालते कैसे हैं, वेयर अगर हम n कैप निकालें तो दोस्तों n कैप आएगा हमारे पास a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मापा। लंब सदिश, इकाई लंब सदिश कहते हैं। n कैप का नाम होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, हिंदी में इसका नाम हो गया
इकाई लंब सदिश, लंब इकाई सदिश, इकाई लंब सदिश, लंब सदिश, इकाई लंब सदिश। और दोस्तों याद रखिएगा, जब भी किसी वेक्टर के ऊपर कैप हो जाए तो उसका मापांक निकालने हमेशा 1 आता है। एक पे लगा दें मापांक 1, एन पर लगा दें मापांक हमेशा 1 आता है। इसीलिए इसे इकाई सदिश कहते हैं, क्योंकि इसका मापांक जो आता है, मॉड जो आता है, इसका यूनिट आता है, इकाई आता है, यूनिट आता है। खैर, एक इसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला को भी हम याद रखना है। जो दो वेक्टर दे रखे होते हैं ए और बी, उन पर लंब इकाई सदिश या इकाई लंब सदिश, जो भी नाम है हिंदी में, यूनिट नॉर्मल वेक्टर कहते हैं इंग्लिश में। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर अगर निकालना है इकाई लंब सदिश या लंब इकाई सदिश, तो उसको निकालने का तरीका होता है कि दोनों वेक्टर जो दिए हुए उनका क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक, ये निकालने का तरीका होता है। अब इसको दोस्तों और दूसरे तरीके से हम दिखा सकते हैं कि साइन थीटा हमें एंगल निकालना था, यहां से cos थीटा का निकालना है। सबसे पहले cos थीटा दिखाते हैं ऊपर से। तो दोस्तों cos a डॉट b, a डॉट b जो हमने सीखा है वो सीखा है a b cos थीटा, यानी a b cos थीटा। और इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका दोस्तों ये दिखा था हमने आपको कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर cos थीटा और a डॉट b, ये ना। यहां से cos थीटा अगर निकालें तो दोस्तों cos थीटा हमारा बनेगा a डॉट b अपॉन में इन दोनों का मापांक। तो डायरेक्ट हमें cos थीटा याद रखना है, इतना होता है। यदि डॉट प्रोडक्ट में निकालना है तो a डॉट b दोनों का वेक्टर है, वेक्टर नाम बोले तो अंडरस्टूड है दोस्तों, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर बिल्कुल अंडरस्टूड है। खाली अगर हम ये भी पढ़े तो आप वेक्टर समझिएगा, उसको लिखा हुआ है a डॉट b इज, यानी कि cos थीटा a डॉट b अपॉन a का मापांक b का मापांक, ये हो गया cos थीटा। अब sin थीटा की फॉर्म में sin थीटा कैसे निकालते हैं देखिए दोस्तों, हमने सीखा है a क्रॉस b अभी फॉर्मूले में कि a b sin थीटा इनटू n कैप, राइट। हम दोनों और मापांक ले लेते हैं, लिखेंगे नहीं, दोनों और टेकिंग ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं, और वरना तो इंप्लाई z मान जाएगा। दोनों तरफ मापांक ले लिया। और मापांक जो इस्तेमाल होता है दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी पर कार्य करता है। जो अदिश राशि होती हैं उन पर मापांक का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मापांक से बिल्कुल फ्री होंगे। तो a b sin थीटा ऐसे लिखा रहेंगे डॉट n कैप, राइट। और हमने सीखा दोस्तों, जब कभी यूनिट वेक्टर जिसको ऊपर कैप लगा हुआ उसका अगर मापांक आता है तो वो हमेशा 1 देता है, ठीक। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू रख देंगे हम 1। इट कम्स a क्रॉस b का मापांक इज इक्वल टू a b sin थीटा 1। यहां से sin थीटा निकालें दोस्तों तो हमारे पास sin थीटा आएगा a क्रॉस b अपॉन a b। और वही जैसे कि हम आपको सिखा चुके हैं, बहुत पिछली क्लासों में लगाना सिखा चुके हैं, कोई अदिश राशि हो उसे वेक्टर राशि के नोटेशन में लिखना हो तो वेक्टर राशि लगा देते हैं और मापांक लगा देते हैं। हमने ये सिखाया इस मापांक से कट जाता है, कटता नहीं है, हट जाता है। हमने याद करने के लिए बता दिया कि कट जाता है, तो ये बचा। तो वही a और b को वेक्टर में लिखना बिल्कुल आसान। तो a क्रॉस b अपॉन वेक्टर लगाया, मापांक लगा दिया, ये बन गया ऐसे ही। और दोस्तों अगर इसके बीच में डॉट लगा हुआ हो तो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया ये डॉट, अगर वेक्टर दोनों तरफ वेक्टर क्वांटिटी है तो डॉट पड़ा जाएगा, नहीं तो यही इनटू पड़ा जाएगा। तो इस जगह ये इस समय इनटू पड़ा जाएगा, क्योंकि ये भी अदिश राशि ये भी अदिश राशि। तो इसका मतलब ये होगा sin थीटा का जो हमारे पास फॉर्मूला आया तो दोस्तों ये आया। तो अगर sin थीटा लिखेंगे दोस्तों तो ये चीज ऊपर वाली क्रॉस में है, और cos थीटा लिखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में है, तो ये डॉट प्रोडक्ट में है। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो cos थीटा बनेगा, और sin थीटा का यूज करना है तो क्रॉस बनेगा। नीचे वाले जो है दोनों सेम है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो एंगल पूछेगा तो चाहे इस फॉर्मूले से हमें थीटा निकाल लें, चाहे इस फॉर्मूले से थीटा निकाल लें, दोनों आंसर सही आएंगे। फर्क कितना पड़ेगा, यहाँ a क्रॉस b का मान निकालना पड़ेगा और यहाँ a डॉट b का मान निकालना पड़ेगा। और ध्यान दें एक चीज भूल रहे हैं, a क्रॉस b के ऊपर मापांक है, ठीक है। छोटी छोटी बातें आपको हमने बता दिया है कि अगर छूट जाए तो आप यूज अपना आप लगाते रहिएगा, हम जब भी नजर पड़ेगी ठीक कर देंगे। ये क्रॉस b दोनों एक जैसी हैं। अब फर्क दोनों में ये पड़ गया, ये भी अदिश राशि बनी और ये भी अदिश राशि बनी। क्यों? क्योंकि मापांक लगा हुआ है। बस इतना याद रखना है, a क्रॉस b यहाँ पर मापांक आ गया और यहाँ बिना मापांक, ठीक। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए दोस्तों इसके कुछ फॉर्मूले और बचेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उनका सॉल्यूशन लेकर एक्सरसाइज 20.3 का सॉल्यूशन भी लेकर जल्द हाजिर होंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और यूं ही नई उम्मीद नई के साथ हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल, देखते हैं फिर